हेलो बच्चों, कैसे आप सभी खुश हो। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस एंड एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। एग्जांपल्स में हमने किया था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो हम इस लेक्चर में हम फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो है न्यूट्रिशन, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, फिर रेस्पिरेशन पे और फिर नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन में और फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स इन एंड इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो नेम ऑफ द टॉपिक इज न्यूट्रिशन। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं और वो फूड हमारा कहाँ से आता है? आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पे जाएगा? इनसाइड। क्लियर? एंड दिस फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? हमारा फूड है। वो फूड कहाँ से आया? बॉडी में, बाहर से लिया हमने और फिर वो बॉडी के अंदर गया और बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हुआ? फूड का ब्रेकडाउन हुआ और फूड का ब्रेकडाउन होने से हमारी बॉडी में क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? एंड एनर्जी की जो फॉर्म है वो कौन है? एटीपी है। क्लियर? द एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एटीपी। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सोर्स which is a food. Food is a source of energy from outside। और ये फूड सोर्स कहां से आया है? आउटसाइड, बॉडी के बाहर से आया है। कहां पे जाएगा? इनसाइड द बॉडी या बॉडी टू द इनसाइड। क्लियर है सभी को? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होता है एनर्जी का, ट्रांसफर होता है फूड का आउटसाइड द बॉडी टू द बॉडी इनसाइड। ठीक है? बॉडी के अंदर जाएगा फूड, फूड से रिलीज होगी एनर्जी और वो एनर्जी यूज होगी हमारी बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी की डेवलपमेंट में। क्लियर? एंड नाउ इट इज नीडेड फॉर बॉडी ग्रोथ। अब हमें जो एनर्जी मिली है वो हमारी एनर्जी किस लिए है, किस लिए जरूरी है? इट इज नीडेड फॉर द बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर बॉडी ग्रोथ एंड synthesis of the proteins and other substance। जो हमारी प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस, प्रोटीन्स क्या करेगी? प्रोटीन बॉडी में जाएगी, हमारी जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर उनको बिल्ड करेगी, मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है प्रोटीन, इसलिए हम इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं, इनको प्रोटीन्स को। फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। हमें पता ही है कि जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन एक क्या है? एक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और किससे मिली हुई है? वो अमीनो एसिड से मिलके बनी है। हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं। और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम फूड की फॉर्म में लेते हैं, फूड से लेते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर? वो हम उसको हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में, जैसे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि हम फूड के थ्रू ले रहे हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दैट व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी। जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको नॉन एसेंशियल बोलेंगे क्योंकि वो हम बाहर से नहीं ले रहे हैं। क्लियर है? तो बिल्डिंग जो ब्लॉक है हम इसको बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रोटीन है वो किससे बनी है? अमीनो एसिड से मिली है, बनी हुई है। और एक अमीनो एसिड से नहीं बनी है, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो कि कॉमनली जो अमीनो एसिड्स है जिनको हम स्टडी करते हैं। क्लियर? So let's start. Even though we are inactive, energy is needed to maintain the state of order in the body। एनर्जी क्यों जरूरी है? हमारी की जो बॉडी की जो स्टेट है उसको मेंटेन रखने के लिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो बॉडी की स्टेट है वो मेंटेन नहीं रहेगी। इसीलिए जो हमारी इफ वी आर इनएक्टिव, अगर हम एक्टिव नहीं हैं, हम कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं तो तब भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की।
क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मेंटेन रहे, स्टेट मेंटेन रहे बॉडी की, उसको मेंटेन रखने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्लियर? सो इन द व्हेन वी आर इन इनएक्टिव, जब अगर हम इनएक्टिव हैं, अगर हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए? उस हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन द बॉडी, बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर? सो नाउ द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन द डिफरेंट वे, कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, और वो अपनी एनर्जी को फुलफिल कैसे करते हैं? डिफरेंट वे हैं, अलग अलग वे से फुलफिल करते हैं। जैसे कि हम बात करें प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी कैसे फुलफिल करते हैं? वो हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उनको किस फॉर्म में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ द लाइट एनर्जी, एंड दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, और वो जो प्लांट जो है अपना जो फूड बनाते हैं, वो स्टार्च जो सिंथेसिस करते हैं, वो किससे बना? वो सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से वो क्या करते हैं? अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स का जो वे है, जो अपना एनर्जी का जो तरीका है, वो कैसे अपनी बॉडी में एनर्जी को फुलफिल करते हैं, वो उनका डिफरेंट वे है। उनके अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर देयर नीड्स, फॉर देयर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। बट जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनमें जो हमारे एनिमल्स हैं, उनका जो वे है उस एनर्जी को फुलफिल करने का, वो डिफरेंट है देन प्लांट्स। प्लांट्स से बहुत डिफरेंट है। प्लांट जो है उनको मोनोट्रॉप्स बोलते हैं, बट एनिमल्स को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट इज सम ऑर्गेनिज्म आर use simple food material which is obtained from the inorganic source such as the carbon dioxide and water। अभी ये जो है इसमें हमारा ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक, अदर वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक में क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है प्लांट्स। सो दिस सम ऑर्गेनिजम्स दे यूज द सिंपल फूड मटेरियल। वो क्या करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल को यूज करते हैं। और कौन से सिंपल फूड मटेरियल? इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करेंगे, और उस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करने के बाद जो वो बनाएंगे अपना फूड, वो किसकी फॉर्म में बनाएंगे? वो स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करेंगे। कौन करेंगे? प्लांट्स करेंगे। बट वो जो फूड बनेगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। अगर सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और वो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? सो सम ऑर्गेनिज्म दे यूज द सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से हैं हमारे? CO2 एंड वाटर। ये जो हैं these are the inorganic source and these are utilized by the plants। क्योंकि हमारे जो इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। वहां उसको वो प्लांट क्या करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? सो नाउ इनऑर्गेनिक सोर्सेज सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल्स लाइक द ग्रीन प्लांट्स। Green plants is an example of the autotrophs and other one is the some bacteria। some bacteria में कौन से आ जाएंगे हमारे? साइनोबैक्टीरिया हम बोल सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्लियर? और ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो साइनोबैक्टीरिया है उनके पास भी क्या प्रेजेंट होती है? उनके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, और जिसकी हेल्प से
जो क्लोरोफिल है वो क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और जिसकी वजह से जो हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, दे एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड दे प्रिपेयर देयर फूड इटसेल्फ, और वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। सो ग्रीन प्लांट्स and some bacteria, not all the bacteria, some bacteria like cyanobacteria, ब्रैकेट में आप राइट कर लेना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर? ब्लू ग्रीन एल्गी इनको बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया को। ये भी क्या करते हैं, अपना जो उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? ऑटोट्रोपिक है, क्लियर? सम ऑर्गेनिजम्स दे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रोप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स, क्लियर? हेटेरोट्रोप्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किस पे डिपेंड है? ऑन द प्लांट्स, या वी कैन से दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोप्स। वो डिपेंड है, किस पे डिपेंड होंगे? ऑटोट्रोप्स पे। ऑटोट्रोप्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स हैं, सम बैक्टीरिया हैं जिनको हमने ऑटोट्रोप्स बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि वो अपने आप अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, क्लियर? इसीलिए आप उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हैं? हेटेरोट्रोप्स। फॉर एग्जांपल्स एनिमल्स एंड फंगी, these are the examples of the heterotropic nutrition, clear? heterotrophs के example हैं। So let's start. They utilize the complex substance which are broken down. They are broken down, the complex substance which are broken down into the simpler ones with the help of biocatalyst, clear? biocatalyst कौन है? एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? बायोकैटालिस्ट। क्या करते हैं एंजाइम्स? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, फूड का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर बायोकैटालिस्ट नहीं होंगे, एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा, और अगर फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फूड को डाइजेस्ट होने में। इसलिए हमारे लिए बायोकैटालिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। एंजाइम्स जो उनका सिक्रीशन होता है, वी कैन से दैट जो उनका डाइजेस्टिव जूस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? उन हर सभी एंजाइम्स का अपना अलग अलग रोल है, उनका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पेज। सो नाउ दिस इज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्लियर? सो व्हाट इज एन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं खुद के लिए। दे प्रिपेयर देयर ओवन फूड, खुद का जो भोजन प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। किससे प्रिपेयर करते हैं वो? दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हैं? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है, दीज आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस इन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक में, क्लियर? सो नाउ this is the definition of the autotrophic nutrition. What is the definition? It is a process where an organism they prepare its own food from the simple inorganic material. वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उसको? ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है? ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर? सो और वो कौन सी प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? उस प्रोसेस का नाम है, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब सनलाइट, लाइट से रिलेटेड है, और दिस फोटोसिंथेसिस ये क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। जो हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बोला है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो बनेगा, किससे बनेगा? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। वो ऑर्गेनिक मटेरियल वो कौन होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स में कौन होगा? जो प्लांट है वो अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं वह स्टोर करते हैं, उस फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्लियर? कौन करते हैं? स्टोर करते हैं प्लांट, ठीक है? जो प्लांट है वो अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और ये जो फूड बनाया है, जो स्टार्च है या जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल की जो सिंथेसिस हुई है वो किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लियर? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मटेरियल की
फोटोसिंथेसिस होगी। और ये किसके अंदर होता है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये हमारी ऑटोट्रॉप्स में होती है। ऑटोट्रॉप्स हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल है वो कौन से हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड द साइनोबैक्टीरिया। क्लियर। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स। क्लियर। द नेक्स्ट इज अवर, ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इम्पोर्टेंट आपको ये रखनी है, बैलेंस भी है, ये बैलेंस करनी है ये आपके लिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी आप बैलेंसिंग सीखते हैं, तो आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए रिएक्शन। सो फर्स्ट, दिस इज द इनऑर्गेनिक मटेरियल, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, कहाँ से लेते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, गैसेज प्रेजेंट होती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज हैं और उन गैसेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी प्रेजेंट है, और उसको प्लांट स्टोमेटा के थ्रू, जो स्टोमेटा होते हैं, जो स्मॉल हम बोल सकते हैं ओपनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं लीफ के अंदर, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के अंदर एंटर करेगी। या आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जाएगी, जो लीफ है, लीफ पे क्या है, स्टोमेटा है, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर जाएगी, और प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्लियर। सो नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर प्लांट कहाँ से लेगा, आप देख रहे हैं ये प्लांट जो है इसकी रूट्स हैं, और रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, जो हमारी सोयल है, सोयल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, और उन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर है उसको रूट्स की हेल्प से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और जो प्लांट का जो सूट सिस्टम है, सूट सिस्टम में कौन सा आता है हमारा, जो सोयल से बाहर जो ये है, ये जो पूरा है दिस इज द सूट सिस्टम, ये सूट सिस्टम में आएगा। और जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जो ये है हमारा, ये हमारा किसका पार्ट होगा, ये हमारा होगा रूट सिस्टम में। क्लियर है। रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सूट सिस्टम जो कि सोइल से बाहर होता है, और ये हमारा रूट सिस्टम है। क्लियर है। तो रूट सिस्टम से जो रूट्स हैं प्लांट की वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, और अपवर्ड मूवमेंट होगी वाटर की, और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा रूट्स की हेल्प से। क्लियर है। सो नेक्स्ट, इसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लियर है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी हमारी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। क्लियर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट किसकी सिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन है, स्टार्च, स्टार्च एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, और स्टार्च किससे मिलके बना है, वो हमारा ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। ठीक है। मोनोमेरिक यूनिट्स हम बोल सकते हैं, मोनोपोलीमर होते हैं ना, वो मोनोमर यूनिट से बनते हैं, मोनो मतलब स्मॉल यूनिट जो होती है। तो मोनोमर हमारा कौन है इसका, वो हमारा ग्लूकोज, किसका, स्टार्च का। ठीक है। सो नाउ दी ग्लूकोज क्या होगा, बनेगा प्लांट्स के अंदर, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट फूड को स्टोर करेंगे, और क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे लिए ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखने में भी हमारे प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, और जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा करेगी। क्लियर। तो इसलिए हमारी जो ऑक्सीजन है वो कौन रिलीज करते हैं, प्लांट्स रिलीज करते हैं। और क्या रिलीज करेंगे, वाटर। क्लियर। जो वाटर है वो किसके थ्रू रिलीज करते हैं, थ्रू द स्टोमेटा, और जिस प्रोसेस का जो नाम है उसका है, प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो होती है कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस करते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्लियर। उसको हम फिर स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये आपकी रिएक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द एनर्जी,
हमने पढ़ा है कि हम 6-7 क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे कौन से एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट, ये प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वही एनर्जी फिर क्या होती है, नेक्स्ट जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, अदर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, वो एनर्जी यहीं से ही ट्रांसफर होती है। एनर्जी जो है वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती रहती है। क्लियर? सो दी कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं होते, दे आर स्टोर्ड एज द स्टार्च। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये होगा कि जो प्लांट्स है वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो आपको यहाँ से आंसर लिख लेना है कि जो प्लांट है दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। क्लियर? इट सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। और जो प्लांट है जब क्या है वो अपने, जब प्लांट है जब वो दे आर नॉट यूज इमीडिएटली, तो वो क्या करेंगे, स्टार्च को स्टोर करेंगे। और इट सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, एनर्जी को रिजर्व करके रखेंगे किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। इन आवर बॉडी द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड इज स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी एनर्जी को किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो आपने बोलना है कि जो एनिमल है वो जो अपना एनर्जी सोर्स वो फूड है, वो जो अपना फूड है जो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कौन, जो हमारे प्लांट्स है, आप लिख सकते हो। ठीक है, प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए कि जो एनिमल्स है वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, एनिमल्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर? यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स के बनते हैं, टिक द करेक्ट में भी आ सकते हैं, या फिर आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स जो हैं दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर? यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। और यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपसे लेबल करवाया जा सकता है कि आपको डायग्राम दे दिया, आपने इसको लेबल करना है कि इसमें ये आप क्या करेगा, ये मेंशन कर देगा ऐसे सेकंड, फिर उसको ऐसे थर्ड, फिर आपको ये पूछा जाएगा कि ये क्या है और इसका क्या नाम है। ठीक है, तो आपने इसकी लेबलिंग करनी पड़ सकती है एग्जाम में डायग्राम। ठीक है, तो नाउ द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ under the microscope which shows that the some cells which contain the green dots, और वो ग्रीन डॉट्स क्या हैं, वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं। कि जो लीफ होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर होती है, एक सेल ऑर्गेनेलीज है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे जो लीफ होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लियर? अब आप ये देख सकते हैं, पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा है लीफ का है स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो फर्स्ट ये जो मिड है, जो ये आप लाइन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। और ये दीज आर द वीन, इनको हम वीन बोलेंगे। ये हमारा ये जो है जिसको हम बोलते हैं लैमिना, या फिर हम लीफ ब्लेड बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आपके वेस्कुलर बंडल हैं। वेस्कुलर बंडल में कौन आते हैं आपके, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू का अपना अलग अलग रोल है। जो हमारे जाइलम टिश्यू होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो हमारे फ्लोएम टिश्यू होते हैं दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? सो नाउ the cross section of leaf under the microscope which shows the some cells which contain green dots and these are the cell organelles। वो जो green dots होते हैं लीफ के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम
सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और वो कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, हमने 9th क्लास में भी ये स्टडी किया हुआ है कि हमारी जो क्लोरोप्लास्ट होती है ये हमारी प्लांट सेल में होती है, जिसके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लियर, इट कंटेन द क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से ही हमारे जो लीफ का कलर है वो ग्रीन क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लियर है, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये आपकी एक सेल ऑर्गेनेलीज है, ये डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर, इसकी लेबलिंग आपने 9th में बहुत अच्छे से की होगी। हमारा जो टिश्यू चैप्टर है उसमें प्लांट टिश्यूज में आता है, और इसके अंदर ये हमारे जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राना, ठीक है, और ये हमारे स्टोमा के अंदर होते हैं, तो इसको हम डिटेल में ऑलरेडी हमने इसको स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम करते हैं लेबलिंग, ठीक है, कैसे हमने कौन कौन से पार्ट विजिबल होते हैं हमारे लीफ के स्ट्रक्चर में। सबसे आप पहले देख लीजिए द वैक्सी लेयर विच इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है कि अगर प्लांट ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे वाटर की कमी है, अगर वाटर की कमी है तो वहाँ पे क्या होगी, थिक लेयर होगी। क्यूटिकल क्या करेगी कि ज्यादा से जो प्लांट है वो ज्यादा वाटर लॉस ना करे, ठीक है, वाटर अगर ज्यादा लॉस करेगा क्योंकि प्लांट के पास नहीं है इतना वाटर कि वो ज्यादा वाटर लॉस करे, इसीलिए जो वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल, वो हमारे जो प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें ये बहुत थिक लेयर होती है, ठीक है। वैक्सी क्यूटिकल लेयर, दिस इज द अपर एपिडर्मिस, आउटर लेयर अपर एपिडर्मिस, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, यू कैन सी दीज आर द डॉट लाइक स्ट्रक्चर। हमने अभी लिखा था कि जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, और वो कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले आप यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, पहले आप अपर एपिडर्मिस बनाएंगे, फिर उसके नीचे आपने क्या बनाना है, इसे क्लोरोप्लास्ट बनाना है, इसके अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, इसको बोलेंगे हम एयर स्पेस। क्लियर, एयर स्पेस। उसके बाद हमारी जो लोअर एपिडर्मिस है, एक अपर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद क्या है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, फिर उनके बीच में जो स्पेस है उसको हम एयर स्पेस बोलेंगे। फिर हमारी आती है लोअर एपिडर्मिस, और उन लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या फॉर्म करती है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। जो हमारा स्टोमेटा है वो किससे बना है, गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ है। जो गार्ड सेल है वो क्या करती है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। क्लियर है, ये हम स्ट्रक्चर करेंगे स्टोमेटा का नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपने ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करके आना है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज इवेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स का मतलब ये है कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, सबसे फर्स्ट जो होगा हमारा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। उस लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है। क्लोरोफिल के दो फंक्शन क्या है, फर्स्ट वन इज इट एब्जॉर्ब द सनलाइट, सेकंड इज इट गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट सेल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज, अब क्या होगा, हमारी जो लाइट एनर्जी है, जो सन से जो प्लांट ने लाइट एनर्जी ली है, सनलाइट से लाइट एनर्जी की जो फॉर्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही सनलाइट डलेगी, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो प्लांट ने रूट्स की हेल्प से सोइल से एब्जॉर्ब किया है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2+O2। क्लियर है, तो ये हमारी क्या होगी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन रिलीज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर, ये जो ऑक्सीजन है दिस इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट लॉस करता है, किसके थ्रू करता है, स्टोमेटा के थ्रू करता है, ठीक है, इसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, वी कैन से दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर, ऑक्सीजन। सो नाउ सेकंड पॉइंट इज इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो फर्स्ट होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी, किसके थ्रू होगा, बाय द क्लोरोफिल। सेकंड क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का स्प्लिटिंग हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसमें से जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट
पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। बट इन द रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ अ ऑक्सीजन, क्लियर। सो दिस इज द रिडक्शन। और जब हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको हम, रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। रिडॉक्स के अंदर दो टर्म है, एक है रिडक्शन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन, क्लियर है। रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, क्लियर। स्टार्च बनेगा किसके रिडक्शन से, रिडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तीनों पॉइंट क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज दिस स्टेप्स नीड नॉट ऑकर इन द सीक्वेंस इमीडिएटली। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप एक सीक्वेंस में होंगे। दिस स्टेप्स नीड नॉट ऑकर इन द सीक्वेंस इमीडिएटली। एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट प्लांट में और कौन आता है, कैक्टस जो है वो भी हमारे डेजर्ट प्लांट्स में ही आता है। एग्जांपल्स, द डेजर्ट प्लांट्स दे टेक अप द CO2 एट नाइट। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे एरिया पे होते हैं जहां पे वाटर की बहुत कमी होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे ना जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस के आपने देखेंगे लीफ जो है ना वो मॉडिफाई होते हैं, वो स्पाइंस के फॉर्म में होते हैं, कांटे की तरह होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन में है जहां पे वाटर की कमी है, डेजर्ट प्लेस पे है, और वाटर जो लॉस, जो रेट है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो वहां पे कम होता है, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम इसीलिए होगा क्योंकि वो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में है, पानी की कमी में है, इसीलिए उनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं कैक्टस के। सो जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। अगर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया तो प्लांट के पास इतना वाटर नहीं है कि वो उसको फुलफिल कर पाए, क्लियर। सो डेजर्ट प्लांट्स दे टेक अप द CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, इट इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जो प्लांट है वो क्या करेगा, डे टाइम में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको रात को यूज करेगा, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर है, ये आपको डायग्राम इजिली समझ आ रहा होगा। ये सनलाइट है, सन से लाइट एनर्जी की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ये प्लांट जो क्या कर रहा है, अपने फूड को फॉर्म कर रहा है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, उसको स्टोर भी करेगा। और ये हमारे वाटर एंड मिनरल्स है जो रूट्स की हेल्प से प्लांट क्या करता है, सोइल में से एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से आपसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको ये अच्छे से समझनी है। देख लीजिए, सबसे फर्स्ट ये एक्टिविटी क्यों की गई, इस एक्टिविटी के पीछे क्या कारण है। फर्स्ट, ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है, ये एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म की गई है ताकि ये चेक किया जा सके कि जो क्लोरोफिल है क्या वो प्लांट के लिए एसेंशियल है, किस प्रोसेस के लिए, फॉर द प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, क्लियर। तो क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी है, प्लांट के लिए जरूरी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, क्लियर। कैसे करनी है ये एक्टिविटी, फर्स्ट स्टेप इज टेक अ पॉटेड प्लांट। जो आपका पॉटेड प्लांट होता है, जो गमला होता है, वो आपके घर में भी रख सकते हो आप उसको। आपने देखा होगा इंडोर जो हमारे ऐसे प्लांट होते हैं, इंडोर जो होते हैं, जो कमरों के अंदर रूम में रखे जाते हैं, तो उस प्लांट को भी आप ले सकते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या है, देखिए, एक लीफ आपका ऐसा लीफ है कि जिसके अंदर ना सिर्फ ओनली ग्रीन ग्रीन कलर है, ओनली ग्रीन कलर, वो कंप्लीटली ग्रीन है, उसमें ऐसे पैचेस नहीं है, ऐसे धब्बे नहीं बने हुए हैं, क्लियर। तो आपने ऐसा लीफ लेना है जिस लीफ में क्या हो, वो लीफ क्या हो, वेरीगेटेड लीव्स हो। आपने देखा होगा कि आपका जो मनी प्लांट होता है ना, वो भी कुछ ऐसा ही होता है, वेरीगेटेड लीव्स होते हैं उसके, उसमें भी ऐसे ही आपको दिखाई देगा, कहीं पे येलो कलर, थोड़ा सा कहीं पे ग्रीन कलर। तो आपने ऐसे लीव्स लेना है, ऐसा प्लांट लेना है जिसके लीव्स कैसे हो, वेरीगेटेड लीव्स हो, क्लियर। एग्जांपल्स में कौन सा प्लांट, लाइक मनी प्लांट। तो आप मनी प्लांट ले सकते हैं, मनी प्लांट लोगे, उसमें उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरीगेटेड होते हैं, या फिर क्रोटन्स ले सकते हो, ठीक है। सो कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days।
आपने फिर क्या करना है, जो आपने पॉटेड प्लांट लिया है, इट में बी द मनी प्लांट, इट में बी द क्रोटन्स, तो आपने उसको 3 डेज के लिए कहाँ पे रखना है, डार्क रूम में रखना है। और डार्क रूम में रखने के बाद क्यों रखना है उसको डार्क रूम में, डार्क रूम में आप उसको इसलिए रख रहे हैं कि जो प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस जो की हुई थी, उसने जो फूड प्रिपेयर किया हुआ था, ताकि वो फूड जो है वो यूज हो जाए, और जब वो यूज हो जाएगा तो प्लांट्स के पास वो स्टार्च नहीं होगा। क्लियर। तो अगर सारा फूड यूज हो गया तो क्या प्रेजेंस होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो उसके बाद नहीं हुई, डार्क रूम में तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो डार्क रूम में है और डार्क रूम में सनलाइट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने 3 डेज उसको कहाँ पे रखना है, डार्क रूम में रखना है। अब ऑल द स्टार्च डी स्टार्च हो जाए। डी स्टार्च का मतलब ये है जितना स्टार्च प्लांट के अंदर प्रेजेंट था वो सारा स्टार्च यूज हो जाए, वो डी स्टार्च हो जाए। फिर आपने क्या करना है, उस प्लांट को कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 6 आवर्स। आपने 6 घंटे के लिए उसको धूप में रखना है, और फिर धूप में रखने के बाद प्लक अ लीफ। प्लक अ लीफ का मतलब कि आपने उससे एक लीफ को प्लक करना है, उसके में से एक लीफ को तोड़ देना है, और जैसे ही आप उसके लीफ को प्लक करोगे, किसके लीफ को, मनी प्लांट के लीफ को। ठीक है, प्लक अ लीफ एंड मार्क द ग्रीन एरिया। आप देख रहे होंगे, आपने क्या करना है, ये जो ग्रीन एरिया है इसको मार्क कर लेना है। और किस पे मार्क करोगे, किसी एक सीट पे, पेपर सीट पे आपने इसको मार्क कर लेना है, जहां पे उसमें ग्रीन एरिया है। और एक जो नॉन ग्रीन एरिया है, ये जो येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी आपने प्लेन सीट पे मार्क करना है। क्लियर है। फिर इट ट्रेस देम ऑन द पेपर। पेपर पे उसको ट्रेस कर लेना है, उसका जो भी ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है उसको ट्रेस करना है, किस पे, पेपर पे। क्लियर। फिर आपने क्या करना है, उस लीफ को जो आपने प्लक किया था उसको आपने बॉइलिंग वाटर में रखना है। लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर कुछ मिनट्स के लिए, नॉट अ फॉर हावर्स। ठीक है, तो कुछ मिनट्स के लिए ही रखना है। क्यों रखना है, आपने देन इमर्ज इट इन अल्कोहल इन अ बीकर। प्लेस द बीकर, आपने इमर्स करना है अल्कोहल में, अल्कोहल इन अ बीकर। ठीक है, बीकर में, एंड प्लेस द बीकर इन अ वाटर बाथ। फिर आपने उस बीकर को वाटर बाथ में रखना है, एंड हीट टू बॉयल द अल्कोहल। और उसको फिर हीट करना है जब तक बॉयल ना करे। जब अल्कोहल बॉयल करना स्टार्ट कर देगा तब तक उसको आपने हीट करना है। जब भी, जैसे ही वो अल्कोहल जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, फिर आपने क्या करना है, द लीफ बिकम कलरलेस। क्योंकि जितना भी कलर था उसके अंदर, वो सारा कलर कहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा सोल्यूशन था अल्कोहल का उसके अंदर वो सारा कलर आ जाएगा, वो ग्रीन कलर जो भी उसके अंदर प्रेजेंट था। एंड नाउ दिस क्लोरोफिल इज डिजोल्व्ड इन अल्कोहल। वो सारी क्लोरोफिल इसमें आ जाएगी, लीफ कलरलेस हो जाएगा। एंड नाउ इन अल्कोहल, एंड अल्कोहल टर्न्स ग्रीन। और अल्कोहल का कलर क्यों, क्योंकि लीफ का जो कलर था वो कहाँ पे आ गया सारा, जब हमने उसको अल्कोहल को बॉयल किया उसके अंदर लीफ था, और फिर वो जो सारा कलर था लीफ का ग्रीन कलर, वो सारा का सारा अल्कोहल में आ जाएगा, और अल्कोहल का कलर कैसा हो जाएगा, अल्कोहल का कलर ग्रीन हो जाएगा। क्लियर। सो नाउ डीप द लीफ इन द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट का वर्ड का मतलब क्या है, देखिए डाइल्यूट क्या होता है, एक होती है कंसंट्रेटेड, आप पढ़ते हैं ना, एक होते हैं डाइल्यूट एसिड्स, एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ वाटर की कंसंट्रेशन है, कुछ उसमें क्या है, आयोडीन है। क्लियर। वो हो गया हमारा डाइल्यूट आयोडीन। एक कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं जिनमें एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, वो हमारे होते हैं कंसंट्रेटेड, या हम उनको बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड जो होते हैं हमारे, मिनरल एसिड जो होते हैं ना, दे आर वेरी हाई डेंजरस होते हैं, दे कैन बर्न आवर स्किन। ठीक है, तो इसलिए तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं दे आर द वीक एसिड, वो हमारे वीक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द एसिड। ठीक है, वाटर ज़्यादा है तो डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, और कभी भी एसिड में डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं करना है। क्लियर। इसीलिए वो बहुत ही डेंजरस रिएक्शन है। सो नाउ दिस डीप द लीफ इन द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने आयोडीन सॉल्यूशन को यूज क्यों किया। देखिए आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करने का मेन रीजन क्या है कि आयोडीन जो होता है उसको हम इसलिए यूज करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं। क्या होगा कि अगर जहां पे
अब देख लीजिए जहां पे ग्रीन कलर है, मान लीजिए अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो जब आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो आपको वहां पे कैसा कलर अपीयर होगा, ब्लू ब्लैक कलर। अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस नहीं होगी। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो आपको ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा। इट मींस वहां पे किसकी प्रेजेंस है, स्टार्च की प्रेजेंस है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन सॉल्यूशन को क्यों यूज किया जाता है, तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है किसकी इंडिकेशन, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्लियर, स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करने में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है। सो द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ टर्न डार्क ब्लू। देख लीजिए जो हमारा ग्रीन एरिया होगा लीफ का वो क्या होगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, किसकी प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च। क्लियर। और जो कलरलेस पार्ट होगा ऑफ द लीफ विच शोज नो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, इसका मतलब जो कलरलेस है वहां पे स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुई है, वहां पे कोई कलर अपीयर नहीं होगा, कलरलेस रीजन होगा। और जहां पे ग्रीन कलर था वहां पे ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा, इसका मतलब क्लोरोफिल थी वहां पे लीफ में। तो इसका जो कंक्लूजन है, इस जो एक्टिविटी का जो रिजल्ट आएगा वो ये है कि हमने ये चेक करने के लिए इस एक्टिविटी को किया कि क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है या नहीं है। जिस जो हमारा लीफ था जहां पे ग्रीन एरिया था वहां पे स्टार्च की प्रेजेंस होगी, और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वहां पे आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस होगी। अगर वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, वहां पे कलरलेस रीजन जो है वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है तो वहां पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा। क्लियर है ये एक्टिविटी, अच्छे से क्लियर है, रिवाइज कर लेना, नोटबुक में राइट कर लेना। द नेक्स्ट स्लाइड इज, सो दिस इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही हमारा भी कंटिन्यू चल रहा है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम हेटरोट्रॉपिक करेंगे। अभी 2-3 स्लाइड हैं। सबसे देख लीजिए अब गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का मेन रोल क्या है, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। हमारी जो एक गैसेज हैं, कौन सी गैसेज का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, लीफ के सरफेस पे। क्लियर। सो नाउ द गैसियस एक्सचेंज विच ऑकर इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी प्लांट के अंदर, थ्रू द स्मॉल ओपनिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको हमने क्या बोला है, स्टोमेटा। क्या बोला है, स्टोमेटा। क्लियर। इट ऑल्सो occurs इन अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, स्टेम्स पे भी होते हैं बट इतने नहीं होंगे जितने लीव्स पे होते हैं। क्लियर। अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। क्लियर, रूट्स के सरफेस पे भी होंगे और लीव्स पे भी होंगे, स्टेम्स पे भी होंगे। बट जो हमारे वुडी प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम वुडी होता है, मतलब ग्रीन नहीं होता, क्लियर, तो उन पे वहाँ पे स्टोमेटा नहीं होंगे, इसीलिए आपको ये याद रखना है, वुडी प्लांट। ड्यूरिंग दिस मच वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, और बहुत ज़्यादा वाटर प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू लॉस करता है। और जब उसको जरूरत ना हो, किसकी जरूरत ना हो, when the plants close the stomata when it does not need the carbon dioxide। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है तो प्लांट क्या कर लेगा, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। अगर उसको जरूरत है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। किसके थ्रू करेंगे, थ्रू द स्टोमेटा। अब देख लीजिए स्टोमेटा का डायग्राम। स्टोमेटा जो है ये एक डायग्राम है स्टोमेटा का। दिस इज गार्डेड, ये कौन है, दिस इज अ गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल हैं। दीज आर द बीन शेप हम बोल सकते हैं, ठीक है, बीन शेप बोल सकते हैं, किडनी बीन शेप आप बोल, किडनी शेप भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द गार्ड सेल, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल ओपनिंग जिसको क्या लिखा हुआ है, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। क्लियर। एंड दिस गार्ड सेल कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, जिसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट इज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल हैं ये क्या करती है, दे कंट्रोल, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। कैसे स्टोमेटा ओपन होगा,
कैसे स्टोमेटा क्लोज होगा वो मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस करना है, वो भी हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट देख लीजिए कैसे ओपनिंग होती है स्टोमेटा की। देखिए जो हमारी गार्ड सेल है स्टोमेटा की, ठीक है, वो क्या करेंगी, जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, किसको एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब किया गार्ड सेल ने, तो गार्ड सेल जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो गार्ड सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएंगी, गार्ड सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएंगी, और स्वेल अप होने से क्या करेंगी, दे एक्सर्ट द प्रेशर, द प्रेशर, उस प्रेशर को हम ट्रेजर प्रेशर बोल सकते हैं, वो प्रेशर जो एक्सर्ट करेगी जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और स्टोमेटा ओपन होने से क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। क्लियर। और क्लोज कैसे होंगे, जैसे ही गार्ड सेल ने क्या किया, वाटर को लॉस किया, जैसे ही वाटर को लूज करेंगी वाटर लॉस होगा, तो जैसे ही वाटर लॉस होगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएंगी, और श्रिंक होके क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज, क्लोज हो जाएगा। क्लियर। सो व्हेन द गार्ड सेल lose the water then they shrink and the stomata will get closed, stomata क्या हो जाएगा, stomata close हो जाएंगे। क्लियर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट इज, ये हम एक्टिविटी फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।